हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। सबसे पहले हम आपको बताए थे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की, तो हम बताए थे कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के अगर दो बिंदु आवेश बहुत ही कम दूरी यानी अत्यंत अल्प दूरी पर रहते हैं तो ऐसे आवेशों के निकाय को ही क्या कहते थे? विद्युत द्विध्रुव। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले मान लो यहाँ आपका एक बिंदु आवेश है, ठीक है, माइनस, और यहाँ मान लो प्लस क्यू। ठीक है, हमने क्या बोला कि दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान है जबकि प्रकृति क्या है? विपरीत। मान लो इस बिंदु को A और इस बिंदु को हम क्या मान लिए? B। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ की अगर बात किया जाए, इनके बीच की दूरी जो हम लोग लेते हैं वो 2a। जो 2a होता है वो बहुत ही क्या होते हैं? कम होता है, यानी अत्यंत अल्प दूरी होते हैं। तो ऐसे केस में अगर मान लो कि इनका मध्य बिंदु O है, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है? O। तो अगर मध्य बिंदु O है और टोटल इनकी लंबाई 2a है तो AO और OB क्या होगा? AA होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ हम लिखना चाहें तो ये दूरी आपका A, ठीक है, और ये भी दूरी कितना होगा? A, और A मिलके कितना बनेगा? 2a। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि अगर माना कि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? AB, जिसकी लंबाई कितना है? 2a। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव का नाम क्या रखे हैं? AB। तो विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई a है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, तो मान लिया कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? AB, जिसकी लंबाई कितना है? 2a। अब देखो आगे हमको करना क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना। ठीक है, तो अब देखो, अब रही बात कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालेंगे कैसे। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने के लिए हमें तीन स्थिति प्राप्त होती है। एक अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। दूसरा हो गया विषुवतीय रेखा, यानी इसके अक्ष के लंबवत रेखा पर। तीसरा जो होता है किसी बिंदु पर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में मतलब इसके अक्ष पर। अब देखो अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए मान लो इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर इनको मिलाने वाली रेखा, यानी मान लो अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमको क्या निकालना? विभव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विभव निकालने के लिए अभी जस्ट हम पढ़ाए कि अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव, बोले या नहीं? तो क्या करते थे? प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल के सबको बीजगणितीय रूप में जोड़ देते थे। उसी तरह प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लो और सबको चिन्ह के साथ क्या करना? जोड़ देना। तो अब बताओ, विभव निकालने के लिए प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। तो अब बताओ, अगर ये दूरी R है, ये दूरी A है, तो ये कितना बचेगा? BP का अगर मान निकालना तो R माइनस A नहीं बचेगा। जैसे अगर मान लो ये आपका 10 मीटर है और ये दूरी मान लो 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकलेगा। 10 में 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे या नहीं? तो उसी तरह अगर मान लो ये दूरी R है और ये A है, तो ये कितना बचेगा? R माइनस A। तब देखो अगर यहाँ से लिखना चाहे तो BP का मान आपका कितना होगा? R माइनस A होगा या नहीं? तथा उसी तरह अगर मान लो हमको निकालना हो AP अगर देखो ये R है ये A है, तो दोनों जुड़ जाएगा या नहीं? तो अगर AP की बात करें दूरी, तो ये कितना होगा? R प्लस A लिख सकते हैं ना। अब प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल दो। तो पहले हम प्लस क्यू के आवेश के कारण कहाँ पे निकालेंगे? P पर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए प्लस क्यू, कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश, लिख सकते हैं कि आवेश प्लस क्यू के कारण
कहाँ पर, बिंदु P पर। तो लिख सकते हैं कि कारण बिंदु P पर विभव। तो सबसे पहले बताओ, प्लस क्यू के कारण निकालना है तो V प्लस लिख सकते हैं, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। आर एस का मान प्लस क्यू है तो क्यू, और बताओ यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, बीपी है, तो यहाँ लिखेंगे बीपी। अब बताओ बीपी का मान कितना है, आर माइनस ए, और इसका मान कितना आर प्लस ए, तो हमको आर माइनस ए रखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर माइनस ए आएगा ना। चलो अब उसी तरह फिर लिखेंगे तथा कौन सा आवेश के कारण, अब कौन सा आवेश बचा है दूसरा, माइनस क्यू। तो लिख सकते हैं तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विभव। तो अब देखो सबसे पहला चीज अगर बात करें तो माइनस क्यू के कारण, तो क्या लिखेंगे V माइनस, क्या लिखेंगे V माइनस, देख लो पहले तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब बताओ आवेश कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। अब तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या AP है या नहीं, तो क्या लिखेंगे AP। अब बताओ माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, तो जब माइनस को बाहर लेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा, अब बताओ AP का मान कितना है, R प्लस ए, क्या आएगा R प्लस ए, लिख सकते हैं ना। अब देखो अगर हमको निकालना है बिंदु P पर कुल विभव, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों आवेश के अलावा और कोई तीसरा आवेश है नहीं, तो दो ही आवेश है, तो दोनों के कारण हम विभव निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। तो अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P पर, कौन सा बिंदु, बिंदु P पर कुल विभव, तो बताओ V बराबर क्या आएगा, V1 V प्लस और फिर प्लस और क्या आएगा V माइनस आएगा ना। उसके बाद दोनों का मान रख दें, तो लिख लो पहले यहाँ तो हो गया। तो देख लो पहले हम सबसे पहले क्या बोले थे कि मान लिया था कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई कितना है 2 है। हम क्या बताए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण 3 स्थिति बनता है, पहला अक्षीय स्थिति में निकालना है, दूसरा निकालना है निरक्षीय स्थिति और तीसरा निकालना है किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम कौन सा स्थिति लिए, अक्षीय स्थिति।
अक्षय स्थिति में हम क्या बताए कि मान लो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर इसके अक्षय रेखा पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमको क्या निकालना, कुल विभव। तो अब देखो अगर बात करें तो कुल विभव निकालने के लिए अभी जस्ट हम बताए थे कि आवेशों के निकाय के कारण विभव निकालते थे। कैसे? तो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकाल दो और सबको चिन्ह के साथ जोड़ देना, यानी बीजगणित से योग करना। तो सबसे पहले देखो इस आवेश से यहाँ निकालने के लिए ये दूरी पता होना चाहिए। तो ये r है, ये a है, तो ये कितना बचेगा, r माइनस a। तो वही लिखेंगे bp बराबर r माइनस a। फिर हमने क्या बताया, यहाँ से दूरी यहाँ तक की चाहिए, ये r है, ये a है, तो ये टोटल कितना हुआ, r प्लस a। अब सबसे पहले हमने क्या किया, प्रत्येक आवेश के कारण p पर विभव निकाल लिए। पहले किसके कारण निकाले, तो प्लस q आवेश के कारण। तो वही लिखे आवेश प्लस q के कारण बिंदु p पर विभव। तो v प्लस बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। आवेश कितना है q भागा दूरी कितना हुआ bp। अब देखो bp का मान कितना है, r माइनस a। कितना है, r माइनस a, तो मान रख दिए। फिर हम क्या निकाले, तो आवेश माइनस q के कारण कहाँ पे, बिंदु p पर विभव। तो देखो वही लिखेंगे कि तथा माइनस q के कारण बिंदु p पर विभव। तो v माइनस बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस q। दूरी यहाँ से क्या है, AP है, तो AP का मान कितना, r प्लस a। यहाँ रख दिया r प्लस a, माइनस बाहर ले लिया। अब देखो हमको क्या निकालना, बिंदु p पर कुल विभव। तो बताओ कुल विभव निकालने के लिए दो ही आवेश है, दोनों के कारण विभव निकालिए। तो दोनों को चिन्ह के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो भी मान होगा। तो v बराबर क्या लिखेंगे, v प्लस और फिर प्लस v माइनस। अब देखो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तब दोनों का मान आप रख दीजिए। तो आप सॉल्व करते हैं। तो v प्लस का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q भागा r माइनस a। जबकि इसका मान v माइनस का मान था माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q भागा r प्लस a, यही था। अब देखो इसको और सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले देखो दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1/4 पाई क्या है कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1/r माइनस a और माइनस 1/r प्लस a बचेगा। अरे ये आएगा या नहीं। अब देखो दोनों का अगर एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, r माइनस a इंटू आर प्लस ए। यहाँ जबकि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो r प्लस a और माइनस r माइनस a लिख सकते हैं ना। अब इसको और सॉल्व करेगा तो देखो क्या आएगा। सबसे पहला चीज अगर इसको और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं कि v इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a है तो r प्लस a ही होगा। देखो माइनस r और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस a और भागा देखो a माइनस b इंटू ए प्लस बी के रूप में है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताओ कुछ कैंसिल होगा ना। देखो r से r कैंसिल, आपके पास क्या बचा, a प्लस a कितना है, 2a नहीं बचेगा। इसको अगर और लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a भागा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। अब बताओ q इंटू 2a p के बराबर होता था या नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो किसी एक आवेश का परिमाण कितना q और दूरी कितना 2a। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि q इंटू 2a का मान किसके बराबर, p के बराबर है या नहीं। तो रखो इसलिए v बराबर, तो v का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो मान लेते हैं समीकरण कितना e। अब देखो हमें जस्ट हम बताएं कि ये जो दूरी होता है 2a ये अल्प दूरी होता है या नहीं। तो यदि a जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, r से,
ठीक है, क्या बोले कि यदि ए बहुत बहुत छोटा किससे है, आर से, तो ऐसे केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगभग मान किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा ही नहीं। अगर ये छोटा वाला है तो छोटा का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान लगभग किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो ये मान कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण अगर 1 से चलो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे, आर। तो मतलब v का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर स्क्वायर। तो ये कौन सा स्थिति में आया, अक्षीय स्थिति में। कौन सा स्थिति में, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कहाँ पे, तो अक्षीय रेखा पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर स्क्वायर, जहाँ p क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब लिख लो इसको। चलो देख लो फिर से। सबसे पहले हम क्या किए थे, तो v बराबर क्या था, v प्लस और फिर प्लस v माइनस, है या नहीं। तो प्लस वाला v प्लस का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा आर माइनस ए, और जबकि माइनस वाला का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा आर प्लस ए। हमने क्या बताया कि दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कॉमन है या नहीं। अब देखो इसमें से अगर कॉमन ये ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा, 1/r माइनस ए और फिर माइनस 1/r प्लस। अब देखो अगर बात करें तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस ए और इंटू आर प्लस ए। तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको रहने दिया। अब इसको और सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, r प्लस ए और फिर माइनस आर, माइनस होना माइनस तो प्लस ए, तो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल होगा या नहीं। अब देखो ये किस रूप में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा या नहीं। अब तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ए प्लस ए कितना है, 2a, तो q इंटू 2a और भागा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तक q इंटू 2a किसके बराबर होता था, p के बराबर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता था या नहीं। तो अगर यहाँ से बात करें तो लिख सकते हैं वही, क्योंकि q इंटू 2a बराबर क्या लिखे, p, तो इसके स्थान पर रख दो क्या, p। तो अब v का मान कितना गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने क्या बताया, यदि r की तुलना में a क्या है, बहुत छोटा, यानी a बहुत बहुत छोटा है किससे, r से। तो ऐसे केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, लगभग तो आर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी तो इसका स्थान पर आर स्क्वायर रख दो। तो ऐसे कैसे v का मान कितना गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर स्क्वायर आया नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जो प्राप्त होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर स्क्वायर। दूसरा अब हमको क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ विषुवतीय रेखा। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या बताए थे, मेरे बात ध्यान से आप सुनो। पहला स्थिति हम निकाल चुके हैं, अक्षीय स्थिति, और दूसरा हमको क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले अभी जस्ट हम बताए थे कि जो विद्युत द्विध्रुव हम माने थे वो आपका था क्या, एक माइनस क्यू। मान लो ये आपका माइनस क्यू है
और ये क्या है प्लस बी। मान लो ये ए और ये क्या था बी, और इसका मध्य बिंदु क्या था ओ, एन था। अब देखो अगर बात करें तो यहां से यहां दूरी हम कितना बोले थे ए, ये बोले थे या नहीं, और ये भी कितना बोले थे ए, तो ए और ए मिलके कितना हो रहा था 2a। विषुवतीय रेखा का मतलब हुआ कि इसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय रेखा के लंबवत जो रेखा गुजरेगी उसी को हम क्या कहते हैं विषुवतीय या निरक्षीय रेखा। ठीक है, तो इससे 90 डिग्री कोण बनाते हुए, कितना कोण 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस रेखा पर हमको क्या निकालना है विद्युत विभव। तो मान लो इसकी दूरी कितना है r, और ये बिंदु क्या मान लो है या नहीं। अब देखो अगर बात करें तो हम क्या बताया कि बिंदु P पर विभव निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल के सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यही है ना। तो अब बताओ प्रत्येक आवेश के कारण विभव हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले विभव निकालने के लिए हमको दूरी पता होना चाहिए है या नहीं। विभव निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए दूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ अगर हम मिलाते हैं और एक इधर मिलाते हैं, तब देखो ये दोनों त्रिभुज समान है या नहीं। कैसे समान है, तो देखो ये दोनों के लिए लंब क्या है उभयनिष्ठ है, ये ए और ये भी क्या है ए, ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री है या नहीं। तो दोनों त्रिभुज क्या है समान। जब दोनों त्रिभुज समान है तो ऐसे केस में ये ए है ये आर है, तो क्या ये दूरी और ये दूरी नहीं निकलेगा। तो बताओ कर्ण बराबर क्या रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बताया नहीं। हमने क्या बताया कि सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर हमको कर्ण निकालना यानी ए पी बोले या बी पी बोले, तो ऐसे केस में क्या होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें कि ए पी का मान, किसका मान ए पी या फिर बी पी का मान, दोनों का मान किसके बराबर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा। और अगर मान लो इसको पावर के रूप में लिखना और रूट को हटाना हो तो कितना होता है पावर 1/2 होता है या नहीं। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब कुछ करना नहीं है, प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकालो और दोनों को फिर जैसे पहला स्थिति में किए थे अक्षीय स्थिति में वैसे ही यहाँ भी कर देना। तो चलो पहले हम प्लस आवेश लो या माइनस आवेश किसी एक के कारण, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए आवेश प्लस क्यू, कौन सा आवेश आवेश प्लस क्यू के कारण कहाँ पर बिंदु P पर, तो लिख सकते हैं कि कारण बिंदु P पर विभव। तो V प्लस क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब बताओ प्लस क्यू आवेश कितना है, तो प्लस क्यू और दूरी कितना बीपी है या नहीं। क्या लिखेंगे क्यू भागा बीपी, बीपी हो या एपी हो दोनों का मान कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 1/2। तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 आएगा। तो उसी तरह फिर हम क्या निकालेंगे तथा कौन सा आवेश के कारण, तो माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो आवेश माइनस क्यू के कारण कहाँ पर बिंदु, तो बिंदु P पर तो V माइनस अगर बात करें तो V माइनस बार क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। आवेश कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। दूरी कितना है देखो यहाँ से यहाँ AP है भागा AP। अब बताओ AP का मान कुछ नहीं है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पावर कितना 1/2, तो माइनस को बाहर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 लिखेंगे। अब हमको क्या निकालना है बिंदु P पर कुल विभव, तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे चिन्ह। तो अब देखो लिख सकते हैं इसलिए कुल विभव क्या आएगा V बराबर V प्लस फिर प्लस V माइनस आएगा। तो बताओ V प्लस का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2, और माइनस का मान कितना है, मान उतना ही है लेकिन माइनस के साथ है या नहीं। तो रखो मान क्या आएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर कितना 1/2, फिर माइनस, है ना, क्योंकि भी माइनस का मान कितना है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू भागा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2। देखो तो ये और ये समान है या नहीं, है ना, ये प्लस के साथ और वो माइनस के साथ, तो कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं ये और ये कैंसिल, तो मान कितना 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से भी का मान कितना आ गया, तो यहाँ से भी का मान आपका आ गया 0। तो आपको ध्यान रखना है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी विद्युत द्विध्रुव के कौन सा स्थिति में, निरक्षीय स्थिति बोले या विषुवतीय रेखा पर बोले, विद्युत विभव का मान हमेशा कितना होता है 0। ठीक है, तो आप लिखो। बारह किलो है, 12 किलो लो। चलो फिर से देख लो। सबसे पहले हम क्या बताया कि हमको क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति में या फिर विषुवतीय रेखा पर विभव। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि विद्युत ध्रुव आपका क्या था ए बी, जिसकी लंबाई कितना था 2a। फिर हमने क्या बताया कि विषुवतीय रेखा होता क्या है, तो इसके अक्षीय रेखा के लंबवत इसके मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं विषुवतीय रेखा या फिर निरक्षीय रेखा। अब देखो हमने क्या बताया कि विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, तो r दूरी पर इसके विषुवतीय रेखा पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर ही द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है विभव। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले विभव निकालने के लिए ये दूरी और ये दूरी पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या है r, दोनों त्रिभुज के लिए लंब समान है। आधार देखो, आधार का मान क्या है समान है या नहीं, और ये कोण 90, तो ये भी कितना होगा 90। तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ समान हुआ। तो ऐसे केस में ये कर्ण और ये कर्ण समान होगा या नहीं, तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कि AP बराबर BP और मान कितना होगा, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार करते। अब तो अगर रूट को हटा के पावर के रूप में लिखना चाहें तो पावर कितना लिखेंगे 1/2। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, तो आवेश प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकाल। तो प्लस क्यू के कारण विभव क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा दूरी क्या है BP है या नहीं, तो भागा लिखेंगे BP का मान कितना r² + a² पर पावर 1/2। फिर हमने क्या निकाला, तथा आवेश माइनस क्यू के कारण कहाँ पर, P पर, तो वही लिखे तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर भी हो, तो V माइनस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, आवेश कितना माइनस क्यू और दूरी कितना है, तो भागा AP। अब देखो AP का मान कितना r² + a² पर पावर 1/2। अब देखो अगर हमको निकालना है कुल विभव, तो दोनों आवेश के कारण विभव निकल गया, तो कुल विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, V बराबर V प्लस और फिर प्लस V माइनस। V प्लस का मान कितना है और V माइनस का मान कितना है, दोनों का मान यहाँ रख दिए। अब देखो ये मान और ये मान समान दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या है माइनस, तो कैंसिल होकर मान कितना आएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी विद्युत विभव के कौन सा स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है।